सनंद दोजख की। नेक कहूँ दोजख की ये जलसी जूं कुफरान, ये जो शब्द रसूल के अंदर दिल में आन। कुफर 14 तबक का इन शब्दों से नासा, पर कहाँ कहूँ तिन अगुओं जिन किए घात विश्वास। कुफर सारा कादसी एक पलक में दोए, खारे जाल पछाड़सी या को धूप जो देसी दोए। याई दोजख अग्नि जले और जले दुनि के दाम, आप जले अपनी मिने कहे हाय हाय भूले हम। खुद न देवे दुख की न को परमारत है तकसीरा, पटक पटक सिर पीता ही रोसीरा निराये फकीरा। खुद काजी कजाए का रसुल किया तिसोरा, सो सोरा याद जो आवही हाय हाय जाले बड़े त्यों जोरा। जलसी खुदा देखे पीछे ऐसे बड़ा खासाम, कलम रसुल का सुन के हाय हाय पकड़े नहीं कदम। ज्यों ज्यों दुल्हा देखई त्यों त्यों उपजे दुखा, ऐसे मौले महबूब सो हाय हाय हुए नहीं सनमुखा। खुद की सुध दैरा सुले पर आया नहीं है कि न, अंग मरो राजीमी परे हाय हाय जिन भूल रसुल को न चीना। एता मासुक पुकारिया पर तो बिन छुत्या फांदा, दंत बीच जुआ काटही हाय हाय हुए बड़े आंदा। जाय जाय समझते रले वही अब किजे आप गाता, दिल दे कबहु न सुनी हाय हाय पगंबर की बात। ले ले छुरी पेट दारही एक न आयांगा, कई बात न भी खुद की हाय हाय लग्या न सोरंगा। बात न सुनी रासूल की तिन सिख लगिया कान, इस कहा का छोड़ के हाय हाय डूबे जाए ज्ञान। बात सुनिया दूर से पर लय न जाए के सोदा, सो गुनांग इंद्री जलो हाय हाय जल सो बूदा। एक न जिन आया नहीं सुन के मद बैना, और विचार सबे जलो हाय हाय जल सो चातुरी चैना। दिक दिक ज्ञाता ज्ञान को जिन उलटी फिराई माता, सो अगुए जल आग में हाय हाय करे बड़ी अरकाता। बिना एक ने सका कबौ न उपजा के न, श्यानु ज्ञान विचारिया हाय हाय करे खराबी तीन। महिलाई न छूती मान की ऊपर भयो जाला, न आया एक न रसुल परा हाय हाय चेतरे छाला। राम न छूत्या दिल से छलद्रस्त हुई बायरा, राव भूले मुस्लिम की हाय हाय बुरी हुई जायरा। ख्वाब के सुख कारणे किया आपस छाला,
शब्द न सुने रसूल के, हाय हाय खाए गोते बिना जाला। शब्द जो अगुओं सुन के, फूले मुस्लिम की राह। इन दिन कल में आकर आवसीत खुदाए। कुरान जिन्हों न विचारिया, जलसो तिनकी माता। जो न जागी रसुला हुकुमे, हाय हाय आग परो गफलाता। बैठे ऊते न परा सके, सके न रोए बिकाला। आकर जायर हुए पीछे, आग हुए जलवाला। जिमी सकाला जान जो, हिंदू या मुसलमीना। हाथ काट पेट कूतही, जिन रसूला को न चीना। सुध सिद्धि रसूले दई, परम समझ नहीं संदाला। तिन अंग आग जोता कहीं, हाय हाय जंप न क्यों झाला। खसम के आगे आबा, क्यों उठावे सीरा। सब अंग आग जो हो रही, हाय हाय जाले उते फेरा फेरा। देह का पर जले जो आग में, सो तो अचरज कछुए नाये। पर जो जले जान बूझ के, हाय हाय तिन आग लगी दिल माये। कुरान को पढ़ गए, पर पाई ना की कथ की न। तो मास को प्यारा न लग्या, हाय हाय जिमी हुई अगीना। कई मोहम्मद के कहा वही, पर पूरे न लगे दिल दे। तो मुसाफ न पाया मागजा, हाय हाय जान बुझ जाले ये। कलाम अल्लाह आए हाथ में, पर मार्फत नहीं पाई की न। सो भी आग छोड़े नहीं, हाय हाय तावा हुई जिमिती न। जान बुझ के जो भूले, चले न फुरमाए पारा। सोलट के सुली आग की, हाय हाय जो हुए बड़े बेदार। दुश्मन बैठा दिला पर, सोट जलाया चाहे। सो जायर फरे व देते, हाय हाय कोई न चिन्हताए। पीछे पछतावा क्या करे, जब लगी दो जक आए। इसी वास्ते पुकारे रसूला, मेरे दिल में लाए। यूं आकर आए शब्द को, प्रगट भई पहचान। तब कह ये सुध सुनी हती, पर पाया नहीं मान। सदा सदा इन खेल में, रहते दो मिला। सो दो जाहिर किया, साचा दिन जुटा साला। साचा दिन जुटा साला। सदा सदा इन खेल में, रहते दो मिला। सो दो जाहिर किया, साचा दिल जुटा साला। साचा दिल जुटा साला। चौपाई 35 प्रकरण 26 चौपाई 9 से 5। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सनंद ग्रंथ को 26वें प्रकरण को हिंदी छाया। रसूल के वचनों को हृदयंगम कर अब मैं नरकाग्नि का थोड़ा सा विवरण दे रहा हूँ, जिससे परमात्मा से विमुख हुए काफिर लोग जल मरते हैं। रसूल के इन वचनों से 14 लोगों का अंधकार नाश हो जाएगा, किंतु उन अग्रणी प्रचारों को क्या कहा जाए जिन्होंने दुनिया के साथ विश्वासघात किया है। आखिरी इमाम बुद्ध जी तारतम्य ज्ञान के प्रताप से एक पल में समस्त संसार की अज्ञानता का कलुष धो डालेंगे। भ्रम निवारण के लिए कठोर वचन रूपी खारे जल में डालकर प्रेम, इश्क और ज्ञान विश्वास दोनों की गर्मी देकर उन अग्रणियों के हृदय को निर्मल बना देंगे। ऐसे अग्रणी जन तथा संसार के जीव इस नरकाग्नि में
जल जाएंगे। अपने ही किए हुए कर्म के फल स्वरूप नरकाग्नि में वे स्वयं जलेंगे और हाय हाय करते हुए पश्चाताप करेंगे कि हमसे ऐसे भूल क्यों हो गई। परमात्मा स्वयं किसी को भी दुख नहीं देते, किंतु सब लोग अपनी ही भूलों से पीड़ित होते हैं। अपनी ही भूलों के कारण राजा महाराजा अथवा फकीर सब के सब सिर पीट पीट कर रोएंगे। रसूल साहब ने ऊंची आवाज में पुकार कर कहा था कि स्वयं परमात्मा न्यायाधीश बनकर प्रकट होंगे। रसूल की यह पुकार उन लोगों को तब याद आएगी जब नरक की आग की लपेटें और तेज होती जाएंगी। न्यायाधीश के रूप में आए हुए ऐसे परब्रह्म परमात्मा को देखकर वे लोग अपनी भूल के कारण पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे। उनको यही पश्चाताप होता रहेगा कि रसूल के वचनों को सुनकर भी हम उनके पद चिन्हों पर क्यों नहीं चले। वे लोग न्यायाधीश के रूप में आए हुए रामधनी को ज्यों ज्यों देखेंगे त्यों त्यों उनके हृदय में पश्चाताप बढ़ेगा और कहेंगे कि बड़े खेद की बात है कि ऐसे प्यारे रामधनी को समक्ष हम समर्पित न हो सके। इस प्रकार परमात्मा के प्रकट होने की बात रसूल साहब ने पहले ही कुरान में कहा दी थी, किंतु कुरान पढ़कर भी उनको इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। बड़े खेद की बात है कि रसूल को न पहचानने वाले लोग पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ेंगे। परमात्मा के अतिशय प्रिय रसूल ने इतनी पुकार की, फिर भी लोग माया के बंधन से मुक्त न हो सके। अब अंत समय में रसूल के वचनानुसार परमात्मा के प्रकट होने पर उन्हें याद करते हुए वे इस प्रकार पश्चाताप करेंगे जैसे अपने दांतों से जीभ कट जाने से पश्चाताप होता है। इस प्रकार वे अपनी भूल स्वीकारते हुए कहेंगे कि हम बिल्कुल अंधे हो गए थे। तब अपनी भूलों को स्वीकारते हुए वे लोग बार बार तलवार उठाकर आत्महत्या करना चाहेंगे। उनको इसी बात का पश्चाताप रहेगा कि हाय, हमने रसूल साहब की बात को कभी भी ध्यानपूर्वक नहीं सुना। वे लोग कटारी लेकर बार बार अपने पेट में भोंकना चाहेंगे कि उस समय हमारे मन में विश्वास उत्पन्न क्यों नहीं हुआ। नबी ने तो स्वयं परमात्मा के आने की बात कही थी, किंतु उनके प्रत्यक्ष प्रकट होने पर भी हमें उनको प्रेम का रंग नहीं लगा। जिन्होंने रसूल की बातें नहीं सुनी, उनके श्रवण अंगों को तप्त सलाकाओं द्वारा बीधा जाएगा। ये लोग परब्रह्म परमात्मा का प्रेम छोड़कर व्यर्थ ही ज्ञान के चातुर्य में जा डूबे। दूर बैठकर उनकी बातें तो हमें सुनाई दी, किंतु उनके पास जाकर कभी भी उनकी सुधि न ले सके। ऐसे गुण अंग इंद्रियां तथा बुद्धि को धिक्कार है, वे सब पश्चाताप की आग में जल जाएं। रसूल मोहम्मद के वचनों को सुनकर भी जिन्हें उन पर विश्वास नहीं हुआ, हाय हाय, उनके ऐसे चातुर्यपूर्ण विचार जल क्यों नहीं गए। ऐसे ज्ञान की ज्ञाताओं को धिक्कार है जिन्होंने लोगों की बुद्धि को ही उलटा दिया। ऐसे अग्रणी नरकाग्नि में जलेंगे जिन्होंने इतना बड़ा अपराध किया है। परमात्मा के प्रति विश्वास के बिना कभी भी किसी को प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है, किंतु संसार के चतुर लोगों ने ज्ञान को अधिक महत्व देकर बड़ा अनर्थ किया है। ऐसे लोगों के मन का मैल तो नहीं गया, किंतु ज्ञान के कारण वे बाहर से उज्जवल दिखने लगे। उनको रसूल के वचनों पर ही विश्वास नहीं हुआ। बड़े खेद की बात है कि ऐसे लोग भी मायावी छल से ठगे गए। ऐसे लोगों के
दिल से धूर्तता तो हटी नहीं, अपितु उनकी कपट पूर्ण दृष्टि भी बाह्य हो गई। इसलिए वे लोग रसूल साहब द्वारा निर्दिष्ट मुस्लिमों के मार्ग से विचलित हुए। इस प्रकार स्पष्ट ही उनकी स्थिति दयनीय हो गई। स्वप्नवत संसार के नश्वर सुखों को पाने की चिंता में वे लोग स्वयं को ही धोखा देने लगे। रसूल मोहम्मद के वचनों को वे सुन नहीं पाया, जिससे वे पानी के बिना ही भवसागर में गोते खाने लगे। ऐसे अग्रणी लोगों ने कुरान के शब्दों को तो सुना, किंतु वे सब इस्लाम के मार्ग को भूल गए। रसूल ने तो अपने वचनों में स्पष्ट कहा है कि कलमा का रहस्य स्पष्ट कर सत्य धर्म की स्थापना के लिए आखिर में परमात्मा स्वयं आएंगे। जिन्होंने कुरान के गूढ़ अर्थों पर विचार नहीं किया, उनकी मूढ़मति को आग लग जाए। रसूल साहब के आदेश को सुनकर भी जो जागृत नहीं हुए, उनकी नींद को भी आग लग जाए। स्वयं के जीवन व्यर्थ बीत जाने के पश्चाताप में वे लोग इतने व्याकुल हो गए कि उनके लिए उठना, बैठना और लेटना तक कठिन हो जाएगा। इतना ही नहीं, कयामत का समय प्रत्यक्ष होने पर वे लोग पश्चाताप की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगे। संसार के सभी लोगों में, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जिन्होंने भी रसूल को नहीं पहचाना, वे स्वयं अपने हाथ काटना चाहेंगे और पेट में मार मार कर रोएंगे। रसूल साहब ने तो सीधे ढंग से ही समझाया है, किंतु वे चंदाल लोग समझ ही नहीं पाए। जब उनके अंगों में पश्चाताप की अग्नि जलेंगी, तब वे खेद प्रकट करेंगे कि इस अग्नि की ज्वालाओं में सांप खाकर क्यों न जल जाए। ऐसे लोग परब्रह्म परमात्मा के सामने अपना सिर कैसे ऊंचा कर पाएंगे। उनके अंग प्रत्येक अंग में आग लग रही होंगी और बार बार उसकी लपेटें उठती रहेंगी। यदि नास्तिक लोगों का शरीर नरकाग्नि में जलने लगे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, किंतु जो जानबूझकर अग्नि में जलने पर लगे तो समझो कि उनके तो दिल में ही आग लग गई है। बहुत से लोग कुरान को पढ़ते रहे, किंतु उसकी यथार्थता कोई जान नहीं पाए। इसलिए तो उन्हें प्रियतम परमात्मा के मासूक प्रिय नहीं लगे। उनके लिए तो यह धरती ही अग्नि के समान हो गई। ऐसे कई लोग रसूल मोहम्मद के अनुयायी कहलाते हैं, किंतु वे भी पूरे मन से उनके संग नहीं चल पाए। इसलिए वे कुरान का मर्म समझ न सके। हाय, ऐसे लोग जानबूझकर आग में जल रहे हैं। रसूल मोहम्मद के माध्यम से परमात्मा के वचन कुरान को तो हाथ लगा, किंतु इसका गूढ़ रहस्य पूर्ण पहचान किसी को ज्ञात नहीं हुआ। ऐसे लोग भी नरकाग्नि से छूट नहीं पाए। यह धरती उनको गर्म तवे की भांति जलाने लगी। जो लोग जानबूझकर भूल गए और रसूल के वचनों पर नहीं चल सके, उन्हें सूली पर लटका कर नीचे से आग जलाई जाएंगी और उनसे यह आग सही नहीं जाएंगी। बड़े खेद की बात है, फिर भी ये लोग बड़े निडर लगते हैं। वस्तुतः इनके दिल पर इनका ही शत्रु बनकर शैतान बैठा हुआ है। वह तो इन्हें नरकों में ही जलाना चाहता है। वह सबको स्पष्ट रूप से धोखा दे रहा है। बड़े खेद की बात है कि उसे कोई पहचान नहीं रहा है। पीछे पछताने से क्या होगा, जब नरकाग्नि में डाल दिए जाओगे। इसीलिए रसूल कृपा पूर्वक सबको चेतावनी दे रहे हैं। इस प्रकार रसूल अंत में इमाम महदी के साथ पुनः आ गए हैं। अब सबको उनकी पहचान हो जाएंगी। तब सभी कहेंगे कि हमने भी यह बात सुनी तो थी, किंतु हमें उस पर विश्वास नहीं हुआ था।
इस प्रकार इस जगत में सत्य और असत्य, ब्रह्म और माया एक रूप प्रतीत हो रहे थे। अंत में इमाम महदी श्री प्राणनाथ जी ने प्रकट होकर दोनों को स्पष्ट कर दिया कि धर्म सत्य है और यह माया छल झूठी है। इस प्रकार इस जगत में सत्य और असत्य, ब्रह्म और माया एक रूप प्रतीत हो रहे थे। अंत में इमाम महदी श्री प्राणनाथ जी ने प्रकट होकर दोनों को स्पष्ट कर दिया कि धर्म सत्य है और यह माया छल झूठी है। चौपाई 35, प्रकरण 26, चौपाई 9 से 5। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सनना अगुआ ज्ञानी की। अब नींद उड़ी सबन की, आई जय देवुदा, समझे सब कुरान को, भय रसूल की सुदा। अब नबी प्यारा लगे प्यारे शब्द रसूला, इमाम हुए जायरा कदम सब सनकुला। अब रसूल की सुध परी और सुध परी फुरमाना, ये सबे सुध तब परी तब आए बैठे सुल्तान। बलिहारी मोहम्मद की बलिहारी मुसाफा, बल बल जाऊं काज की जिनाए किया इंसाफ। ताते इन बिच अगुआऊं जिन करी बड़ी हरकता, ये जुल्म किन बिना कहूं जिन यहाँ बिना फिरी माता। पढ़ो पढ़ाई दुनिया अगुलते गाता, ये ओसी सब जरा डरो अब ही न आखरता। जब काफर देखे अगुआ तब जाने काले नागा, करी दुनी को जरा डरो इन्हों लगाई आगा। दुनिया अगुओं देखई तब जाने जैसे चेहरा, यूं दुनिया बिचा अगुओं बड़ा जो पड़सी बहरा। जो घायल सांप को चीटियां लगियां भी नहीं सावा, त्यों अगुओं को दुनिया मिलकर देसी तावा। आग दुनी को ये कहे अगुओं को आग दोये, एक आग दुनी की तुझे अपने दुख को रोए। और आग सब सोएली पर ये आग सही न जाए, अब देखोगे आप ही रेसी सब तलफाए। आग सबको विरह की देकर कर सी साफ, जिन जैसी तैसी तीनों आकर ये इंसाफ। विकार सारे अंग के काम क्रोध दिमाग, तो सो बिना विरह न जले होए नहीं दिल पाक। आखर भी इसक बिना हुआ न कहूँ सुखा, सो इसका क्यों छोड़िए जो रसुले कया आप मुखा। अवल जो रसुले कया आकर सोई परवान, इसक साचा का और आग सब जान। जब खसम काजी हुआ तब नाई दुखिया कोये, मोहम्मद मेरा करावई सब पाक हुए दिल दोये। रसुल बड़ा सबन में जिनाक की दई खबरा, कयामा सुख का सब हुआ आई कजा खर। तारीफ रसुल की तो करूं जो इन जिमिका होए, या ठौरा बात जो नूर पार की कबऊ न बोल्या कोये। या सुध पार की किन मुख न से दम, बुजरा की मामादा की करत जार खसम। मोहम्मद दीन की पहचान काऊती नहीं ते दिन, ना पहचान कुरान की ना तो देख थके कई जान। पहले ये सस्ती होती मुस्लिम दिन कुरान, पीछे अति पछताए सी पर क्या जाने कुफरान। सो पहचान अब वो ऐसी करसी साफ दुनि दिला, किताब यहाँ रसूल की सुकलेसी सब मिला। शब्द रसूल के पसारसी चिना फिरसी बैराता, अकस सबों का बानसी सब चलसी एक बात।
छोड़ गुमान सब मिलसी, ये जो देखत हो जहान। जात पात न बाट कोई, एक खान पान एक गान। ऐसी शब्द सुन जागसी, बड़ी बुद्ध ओसी विचार। यहाँ सदी आकार की, हक सुख देसी पार। नुर सब में पसर्या, शोकं सब सनंदा। यहीं सब न बीच का, उड़ जासी बन फंदा। उड़ जासी बन फंदा। नुर सब में पसर्या, शोकं सब सनंदा। यहीं सब न बीच का, उड़ जासी बन फंदा। उड़ जासी बन फंदा। चौपाई 26 प्रकरण 27, चौपाई 931। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सनंद को प्रकरण 27 को हिंदी छाया। अब सभी लोग की अज्ञान रूपी नींद उड़ गई है और सबके हृदय में तारतम ज्ञान का प्रकाश फैल गया है। इसीलिए अब सभी लोग कुरान के गुणार्थ भी समझ जाएंगे और रसूल की भी शुद्धि हो जाएंगी। अब सभी आत्माओं को प्रियतमा संदेश देने वाले नबी मोहम्मद प्यारे लगने लगे और उनके वचन की प्रिय हो गए। कुरान के अनुसार इमाम महदी भी प्रकट हो गए और सभी लोग प्रसन्न होकर उनके चरणों में पहुंचेंगे। अब रसूल मोहम्मद और उनके साथ आए कुरान के गुप्त रहस्यों की शुद्धि सबको हो गई। जब स्वयं परमात्मा इमाम महदी के रूप में आकर विराजमान हो गए, तब सभी को यही शुद्धि होने लगी। इस प्रकार परमात्मा के आगमन की सूचना देने वाले रसूल मोहम्मद तथा उनके साथ आया कुरान धन्य है। अंतिम समय में आकर न्याय देने वाले पर मैं न्यौछावर हूँ, जिन्होंने तारतम द्वारा सबको न्याय दिया। इसलिए धर्म के अग्रणीय व्यक्तियों की बात क्या कहूँ, जिन्होंने लोगों को सत्य मार्ग से भटका कर उलटे मार्ग पर चलाने का दुष्कर्म किया। ऐसे जघन्य अपराध के संबंध में क्या कहा जाए, जिन्होंने लोगों की बुद्धि को इस प्रकार असत्य की ओर मोड़ दिया। तथाकथित पठित अग्रणी विद्वानों ने जगत के लोगों को उलटा पढ़ाया, उलटी गति सिखाई। अब इस आखिर की घड़ी में ऐसे सभी अग्रणियों के मुख लज्जा से फीके पड़ जाएंगे। अवज्ञाकारी बने हुए लोगों को जब समझ आएंगे, तब वे इन अग्रणियों को काले नाग की भांति समझेंगे, क्योंकि इन्होंने ही भ्रम की आग लगाकर सबको लज्जित कर दिया है। जब संसार के लोग इस अग्रणियों को पहचानेंगे, तब उन्हें वे विष चूल्हे लगेंगे। इस प्रकार संसार के लोगों तथा अग्रणियों में परस्पर शत्रुता हो जाएंगी। जिस प्रकार आहत हुए सांप को असंख्य चींटियां खाने लगती है, उसी प्रकार इन अग्रणियों को भी संसार के लोग मिलकर पश्चाताप करवाएंगे। इस प्रकार जगत के लोगों को एक ही आग जलती है, किंतु अग्रणियों को तो दोहरी आग में जलना पड़ेगा। एक आग तो उन्हें जगत के लोगों की है जिनको उन्होंने पथ भ्रष्ट किया है, दूसरा उनको स्वयं के दुख के लिए भी रोना पड़ेगा। अन्य ताप को सहना सहज है, किंतु पश्चाताप के इन ताप को सहन कर पाना असंभव होगा। अब तुम स्वयं ही देख पाओगे, सब तड़पते हुए दिखाई देंगे। इमाम महदी निष्कलंक बुद्ध अब सभी को विराग्नि में तपाकर शुद्ध करेंगे। जिन्होंने जैसा किया है उनको उसी प्रकार का फल दिया जाएगा और वही अंतिम न्याय होगा। काम, क्रोध और अहंकार आदि जितने भी शरीर के विकार है, विराग्नि का ताप दिए बिना वे नहीं जलते हैं और दिल भी पवित्र नहीं हो पाता। अंत में भी प्रेम के बिना किसी को भी अखंड सुख प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए ऐसे प्रेम
इसका को कैसे छोड़ा जाए, जिसका वर्णन रसूल ने स्वयं अपने मुख से किया है। रसूल ने पहले ही जो भविष्यवाणी की थी, अंत समय में वह सत्य सिद्ध हुई है। उन्होंने उस समय यह बताया कि पर ब्रह्म परमात्मा का प्रेम ही वास्तव में सत्य है, अन्य सब कुछ अग्नि के समान दाहक है। जब स्वयं परमात्मा न्यायाधीश होकर प्रकट हुए हैं, तब कोई भी दुखी नहीं रह पाएगा। स्वयं रसूल मोहम्मद कृपा पूर्वक सबकी अनुशंसा करेंगे, तब सभी लोग ब्रह्म ज्ञान से हृदय को निर्मल कर पवित्र हो जाएंगे। सभी पैगंबरों में रसूल मोहम्मद सबसे बड़े इसलिए माने गए हैं कि उन्होंने परमात्मा के प्रकट होने का समाचार दिया है। परमात्मा के प्रिय के कथन सभी सत्य हुए। अब तो अंतिम न्याय का दिन आ पहुंचा है। रसूल की प्रशंसा तभी संभव होगी जब वे इस स्वप्न जगत के हो। इस संसार में आज तक अक्षर ब्रह्म के पार की बात किसी ने भी नहीं कही है। आज तक किसी ने भी जगत के पार अक्षर ब्रह्म और उनके पार अक्षरातीत ब्रह्म की बात नहीं की। यह रसूल मोहम्मद की महानता है कि उन्होंने परमात्मा के विषय में स्पष्ट की है। आज तक रसूल मोहम्मद तथा इस्लाम की पहचान किसी को नहीं थी और न ही किसी ने कुरान की ही पहचान की है। वैसे तो कई लोग कुरान को पढ़कर थक गए हैं। कुरान के गूढ़ रहस्य स्पष्ट होने से पूर्व रसूल द्वारा निर्देशित धर्म तथा कुरान का विशेष महत्व लोग नहीं समझ रहे थे। अब यह स्पष्ट हो जाने से भविष्य में ये लोग पश्चाताप करेंगे। वैसे भी वे स्वप्न के ही जीव है, सत्य कैसे समझते। अवतारतम ज्ञान के प्रकाश में सबको इसकी पहचान हो जाएंगी और सारे जगत के लोगों के दिल के संशय दूर हो जाएंगे। इस प्रकार कुरान के अर्थ स्पष्ट हो जाने से सभी लोग मिलकर आनंद का अनुभव करेंगे। रसूल साहब ने शब्दों के रहस्य तारतम वाणी द्वारा जब चारों ओर प्रकट हो जाएंगे, तब सबके दिलों में भरी हुई शंकाएं दूर हो जाएंगी एवं सबके हृदय भी निर्मल हो जाएंगे और सभी लोग एक ही सत्य मार्ग पर मिलकर चलेंगे। तब संसार के सभी लोग अपने अभिमान को त्याग कर एक रूप हो जाएंगे। सबकी जाति पाति वर्ण वर्ग और मत मतांतर रीति रिवाज तथा खान पान सब एक समान हो जाएंगे। साथ ही सब एक ही परमात्मा के गुणानुवाद गाएंगे। तारतम ज्ञान के ये शब्द सुनकर संसार के सभी लोग जागृत हो जाएंगे और इस महान बुद्धि पर विचार करेंगे। कुरान के अनुसार यही सदी आखिरी मानी जाएंगी। इसी सदी में पर ब्रह्म परमात्मा परम धाम का अखंड सुख प्रकट करेंगे। तारतम ज्ञान का यह प्रकाश किस प्रकार सर्वत्र फैल गया, अब मैं इसका भी विवरण कहता हूँ। इन्हीं शब्दों के द्वारा माया के सभी बंधन उड़ जाएंगे। तारतम ज्ञान का यह प्रकाश किस प्रकार सर्वत्र फैल गया, अब मैं इसका भी विवरण कहता हूँ। इन्हीं शब्दों के द्वारा माया के सभी बंधन उड़ जाएंगे। इन्हीं शब्दों के द्वारा माया के सभी बंधन उड़ जाएंगे। चौपाई 26 प्रकरण 27 चौपाई 9 से 31। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मोहम्मद शब्द का अर्थ प्रशंसित होता है, अर्थात परमात्मा जिसकी प्रशंसा करे वे मोहम्मद कहलाते हैं। इस प्रकार सर्वप्रथम परमात्मा का संदेश लेकर आने वाले रसूल मोहम्मद, तारतम ज्ञान लेकर आने वाले निजानंद स्वामी मोहम्मद महदी तथा इसी तारतम ज्ञान के द्वारा सबको न्याय देने वाले श्री प्राणनाथ जी इमाम मेहदी को यहाँ पर मोहम्मद शब्द से संबोधित किया है। वस्तुतः परमात्मा का आवेश लेकर आई हुई श्यामा जी की शक्ति
मोहम्मद कहलाई है। सनंद बिना एक मोहम्मद की इताए करी जो रसुले सुने कहूँ प्रकाश तब कचौदे उजाला किया तिमिरे सब नासा प्रताप बड़ा मोहम्मद का जिन दिया सबको सुखा सौदे तबक की दूनी के दूर किए सब दुखा इमाम मोमिन इसका सब सुख यही सबदा सबद सब न कोई दूसरा बिना एक मोहम्मद आलम सब अल्लाह की तामे छोड़ी न कहूँ आदा दौड़ के कोई न पहुँचिया बिना एक मोहम्मद कई जाते दौड़ी जहान में पर आया न कहूँ दरदा तो किनौ न पाइया बिना एक मोहम्मद पंत पहले दिन महजाब कर कर गए रवदा पर हुआ न कोई काम का बिना एक मोहम्मद बड़े बड़े ज्ञानी गुनी मुनि पर पाया न काऊ आरदा कट कट सब खाली गए बिना एक मोहम्मद कई पोथी पढ़ पढ़ही पर न सुधाद बेहदा मेहनत सीधी न हुई बिना एक मोहम्मद कई जुदी जुदी जिन सु खोजिया सब आप अपने मदा जिन से कजुए न सरया बिना एक मोहम्मद कई पढ़े किताबे सही फे पर हुआ न काऊ मकसदा बका तरफ किन पाई नहीं बिना एक मोहम्मद कई बंदे एक हादी के जुदी पड़े कर जीता पर हक किने न पाइया बिना एक मोहम्मद कई पहलवान कहावे दुनि में दुन दूना हुए सरदा सुन सुरैया पार न ले सके बिना एक मोहम्मद कई नाम इमाम धर धर गए बोल बोल गए बेरादा ठौर कायम किने न पाइया बिना एक मोहम्मद बड़े बड़े सुबत सुर में पर हुआ न कोई मरदा जो सुध ल्यावे नूर पार की बिना एक मोहम्मद केचे का पर सिर बांध के कर कर गए जबदा सो सारे बेसुध गए बिना एक मोहम्मद अंग मार जार उड़ा वही जो अति जोर जलदा पर ये सुध काऊ ना परी बिना एक मोहम्मद कई रोते फिरे रात दिन पर हुआ न दीदार खुदा कौन सुख देवे तिनको बिना एक मोहम्मद कई लाले लाल कावते सो हो गए सब जरदा और लाल कोई न हुआ बिना एक मोहम्मद एक खेला खावन जो त्रैगुण कया मई है परम पदा और खावन कोई न हुआ बिना एक मोहम्मद कई बोली पैगंबर आदम कई कावे सब मुर्सदा और मुर्सद कोई न हुआ बिना एक मोहम्मद औलिया अम्बे फिरस्ते जेता कोई पैदा पर अल्लाह किनो न लया बिना एक मोहम्मद आदम और आवलों कोई न पहुंचा करदा खुद खबर किन न हुई दई बिना एक मोहम्मद सौदे तबक की दूनी के मैं देखे सब कागदा सो सारे ही बंद हुए बिना एक मोहम्मद ऊपर तले मैं बाहर ये उड़दा सी जो गरदा सो फिर कायम कौन करावई बिना एक मोहम्मद जो दुनिया खा के रल गई सब करदारी रदा सो फिर कौन उठावई बिना एक मोहम्मद तबक चौदे ख्वाब के एक खेल जूठाए सब सो बका कौन करावई बिना एक मोहम्मद ताटो सबन को नाश है जाको मूल मोहम्मद सो नेचल कौन करावई बिना एक मोहम्मद ऐसा हुआ न कोई हो ऐसी जो जावे छोड़ सरदा फरमान जावे नूर पार का बिना एक मोहम्मद पांच चीज जीव सब उड़ गए मसीब का से लाए वो कदा खिलाए जिवाए कोई ना सक्या बिना एक मोहम्मद सो रसूल तुम खातर हो आया का सदा
सो सब मासुक के हुक्मे हुआ दायर महमदा। मोमिन तुम सूते क्या करो एकागत एका सदा, काजी कजा पर आया दे मुबारकी महमदा। उठ के आप खड़ी हो लो आंगा में आनंदा, इसका दिखाओ अपना मासुक करो परसंदा। मासुक करो परसंदा, उठ के आप खड़ी रहो लो आंगा में आनंदा, इसका दिखाओ अपना मासुक करो परसंदा। मासुक करो परसंदा। चौपाई 32 प्रकरण 28 चौपाई 9 से 63। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सनन ग्रंथ को 28वें प्रकरण को हिंदी छाया। रसूल मोहम्मद ने इस संसार में आकर परमात्मा की शुद्धि देने का जो महान कार्य किया है, मैं उसको थोड़ा प्रकाशित करता हूँ। उनके वचनों को स्पष्ट करते हुए 14 लोकों में तारतम्य ज्ञान की ज्योति को प्रकाशित कर अज्ञान अंधकार को दूर कर देता हूँ। इस प्रकार अंतिम समय में सदगुरु के रूप में आई हुई परमात्मा की शक्ति मोहम्मद की महिमा बहुत बड़ी है। जिन्होंने सबको आनंदित किया है, उन्होंने 14 लोगों के प्राणियों के सभी प्रकार के कष्ट मिटा दिए। इसीलिए सभी के मुख में सदगुरु ब्रह्मप्रियाओं तथा उनके प्रेम की ही चर्चा होंगी। इस प्रकार अंतिम धर्म गुरु के अतिरिक्त अन्य कोई शब्द ही सुनाई नहीं देगा। ये सारे प्राणी परमात्मा की ही रचना है, किंतु उनमें से किसी की ने भी परमात्मा को खोजते हुए क्षेत्र ब्रह्मांड की सीमा को पार नहीं किया। स्वयं परमात्मा द्वारा प्रशंसित अंतिम धर्म गुरु के अतिरिक्त कोई भी साधक विहंगम मार्ग अपनाकर ब्रह्मधाम तक नहीं पहुंचा। इस संसार में विभिन्न प्रकार की जाति तथा वर्ण के लोगों ने तीव्र साधनाएं की, किंतु परब्रह्म परमात्मा के विरह की पीड़ा का अनुभव किसी को भी नहीं हुआ। परमात्मा द्वारा प्रशंसित श्री श्यामा जी के अवतार श्री देवचंद्र जी अतिरिक्त किसी ने भी परब्रह्म को साक्षात दर्शन नहीं किया। विभिन्न मत मतांतर तथा संप्रदायों के लोग परमात्मा के विषय में परस्पर वाद विवाद करते हुए चले गए। परमात्मा द्वारा प्रशंसित श्री श्यामा जी के अवतार स्वरूप श्री देवचंद्र जी द्वारा प्रदत्त तारतम्य ज्ञान के बिना अन्य कोई भी ज्ञान परब्रह्म की पहचान करवाने के लिए सक्षम न हुआ। संसार में बड़े बड़े गुणवान ज्ञानी मुनि हो गए, किंतु किसी ने भी परम प्रिय परमात्मा को साक्षात रूप में प्राप्त नहीं किया। परमात्मा द्वारा प्रशंसित श्यामा जी के अवतार श्री देवचंद्र जी महाराज के अतिरिक्त अन्य सभी लोग परमात्मा के विषय में अनुमान की बात करते हुए खाली हाथ लौट गए। ऐसे कई विद्वान जीवन भर धर्म ग्रंथ को पढ़ते रहे, किंतु क्षेत्र जगत एवं उसके परे अक्षर को समझ नहीं सके। परमात्मा द्वारा प्रशंसित श्यामा जी के अवतार श्री देवचंद्र जी के अतिरिक्त अन्य किसी की भी साधना सफल नहीं हुई। अनेक साधकों ने अपने अपने मद में विभिन्न साधनाओं के द्वारा परब्रह्म परमात्मा को खोजना चाहा, परंतु परमात्मा द्वारा प्रशंसित श्री श्यामा जी के अवतार सदगुरु के अतिरिक्त किसी की भी साधनाएं सिद्ध नहीं हुई। कई ज्ञानियों ने विभिन्न प्रकार के धर्म ग्रंथों को पढ़ा, किंतु किसी को भी अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफलता नहीं मिली। परमात्मा द्वारा प्रशंसित श्री श्यामा जी के अवतार श्री देवचंद्र जी के बिना किसी ने अखंड परम धाम का मार्ग प्राप्त नहीं किया। एक ही पथ प्रदर्शक के अनुयायियों में भी कई लोग दुराग्रह के कारण एक दूसरे से अलग हो गए, जिससे अनेक संप्रदाय बने, किंतु परमात्मा द्वारा प्रशंसित श्यामा जी के अवतार श्री देवचंद्र जी के अतिरिक्त किसी ने परब्रह्म को प्राप्त नहीं किया। अपनी विद्वता के धुरंधर कहलाने वाले कई लोग
पर ब्रह्म की खोज में असफल होकर शांत पड़ गए। परमात्मा द्वारा प्रशंसित श्री श्यामा जी के अवतार निजानंद स्वामी के अतिरिक्त शून्य, निराकार तथा ज्योति स्वरूप के पार का मार्ग कोई न ले सका। कई लोग स्वयं को धर्म गुरु कहलाने के लिए बड़ी बड़ी निरर्थक बातें करते चले गए, किंतु परमात्मा द्वारा प्रशंसित श्री श्यामा जी के अवतार श्री देवचंद्र जी के बिना किसी को भी अखंड धाम की प्राप्ति नहीं हुई। परमात्मा प्राप्ति के विकट मार्ग पर चलने के लिए बड़े बड़े धर्म योद्धा पंडित जन तत्पर हुए, किंतु कोई भी विजयी वीर पुरुष के समान सफल साधक न बन सका। निजानंद स्वामी के अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं हुआ जो अक्षर से परे अक्षरातीत की शुद्धि प्राप्त कर सका हो। कई विद्वान विद्वता के चिन्हों के सिर पर बांधकर स्वयं श्रेष्ठ कहलाए, किंतु निजानंद स्वामी के अतिरिक्त अन्य सभी साधक ब्रह्म विषय में बेसुध ही रह गए। कई तपस्वियों ने कठिन तप साधना में अपने शरीर को तपाया, इंद्रियों को निस्तेज बनाया तथा शरीर को भारी कष्ट दिया, किंतु निजानंद स्वामी के अतिरिक्त ऐसे किसी भी साधक को परम धाम की शुद्धि नहीं हुई। कई साधक परमात्मा की खोज में दिन रात भटकते रहे, किंतु परमात्मा के दर्शन प्राप्त न कर सके। निजानंद स्वामी के अतिरिक्त पर ब्रह्म परमात्मा के अखंड आनंद का अनुभव उन्हें कौन करा सकता है। परमात्मा की प्राप्ति को सामान्य कार्य समझकर स्वयं का विशेष सामर्थ्य दिखाने वाले कई साधक अपनी साधना की असफलता के कारण निस्तेज हो गए। निजानंद स्वामी के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति इस कार्य के लिए समर्थ न हो सका। इस मायावी रचना के स्वामी कहलाने वाले त्रिगुणाधिपति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी स्वयं परम पद कहलाने लगे, किंतु इस पूरी सृष्टि को ब्रह्म ज्ञान देने का अधिकार रखने वाले निजानंद स्वामी के अतिरिक्त कोई भी इस प्रकार जगत का स्वामी न हो सका। कई धर्म गुरु, ऋषि, संदेशवाहक और महामानव कहलाए, किंतु निजानंद स्वामी के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति धर्म गुरु नहीं बन सका। इस सृष्टि में कितने ही ऋषिजन, अंबिया तथा फिरस्ते, देवी देवता कहलाते हैं, किंतु निजानंद स्वामी के अतिरिक्त अन्य किसी को भी परब्रह्म परमात्मा का साक्षात अनुभव नहीं हुआ। सृष्टि के आरंभ से लेकर मध्यकाल तथा अभी तक कोई भी साधक परमात्मा की सर्वोपरिता को समझ नहीं पाया। निजानंद स्वामी के अतिरिक्त किसी ने भी परब्रह्म परमात्मा के स्पष्ट समाचार नहीं दिए। इसी सृष्टि में 14 लोकों के सभी धर्म ग्रंथों का सार मैंने देख लिया है। वे सभी क्षीर ब्रह्मांड की सीमा तक पहुंचकर उससे आगे के लिए मौन हो गए। क्षीर अक्षर से परे अक्षरातीत की बात निजानंद स्वामी के बिना कोई भी नहीं कर सका। इस ब्रह्मांड में सत्यलोक से लेकर पाताल पर्यंत 14 लोगों के अंदर की सृष्टि तथा बाहर के अस्थावरण आदि सब के सब महाप्रलय में धूल की भांति उड़ जाएंगी। पुनः इस सृष्टि को अखंड करवाने की क्षमता परमात्मा द्वारा प्रशंसित श्यामा जी के दूसरे जामे श्री प्राणनाथ जी के अतिरिक्त अन्य किसी के पास है। इस नश्वर जगत के जीव मिट्टी के भांति इस तुच्छ जगत में लीन होकर अपना अस्तित्व खो बैठे हैं। उनको भी समर्थ बनाकर अखंड मुक्ति स्थलों का सुख परमात्मा द्वारा प्रशंसित श्री श्यामा जी के दूसरे जामे श्री प्राणनाथ जी के अतिरिक्त अन्य कौन दे सकता है। ये 14 लोग स्वप्नवत होने से यहाँ की सभी सृष्टि मिथ्या कहलाती है। इस मिथ्या सृष्टि को परमात्मा द्वारा प्रशंसित श्यामा जी के दूसरे जामे श्री प्राणनाथ जी के बिना कौन सत्य बना सकता है। जिन 5 तत्वों से सारी सृष्टि का सर्जन हुआ
उन सब की उत्पत्ति मोह से है और मोह सहित सब नाशवान है। ऐसे स्वप्नवत ब्रह्मांड को अखंड करने वाला श्री श्यामा जी के दूसरे जामे श्री प्राणनाथ के बिना दूसरा कौन है? इस ब्रह्मांड में सदगुरु श्री देवचंद्र जी के अतिरिक्त कोई ऐसा न हुआ है और न कोई होगा जो इस संसार की सीमा निराकार को लांघकर बेहद के पार पहुंचा हो तथा पर ब्रह्म का संदेश लाया हो। इस संसार की रचना के पांचों तत्व एवं यहाँ के सभी प्राणी नाशवान है। इन सब को अमरत्व प्रदान करने के लिए प्रेम धाम से औषधि के रूप में तारतम ज्ञान लाने वाले एवं उन्हें उसको पिलाकर अखंड करने वाले निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हुआ है। हे ब्रह्मात्मा हो, रसूल मोहम्मद तुम्हारे लिए ही संदेश वाहक बनकर कुरान लेकर आए। अब वे पुनः प्रियतम परमात्मा की आज्ञा से श्री प्राणनाथ जी के साथ प्रकट हुए हैं। हे ब्रह्मात्मा हो, ये संदेश वाहक तुम्हारे लिए संदेश लेकर आए हैं। तारतम ज्ञान भी तुम्हारे पास में है, फिर भी तुम यहाँ सोकर क्या कर रही हो? रसूल मोहम्मद के वचनानुसार स्वयं परब्रह्म परमात्मा ही न्यायाधीश बनकर न्याय करने के लिए आए हैं। उन्होंने रसूल मोहम्मद को इस शुभ संदेश हेतु साधुवाद दिया है। इसलिए हे ब्रह्मात्मा हो, अब अज्ञानता की निंदा को त्याग कर उठकर खड़ी हो जाओ। तारतम ज्ञान द्वारा पर ब्रह्म परमात्मा का प्रेम प्राप्त कर अपने अंग प्रतीक अंग को आनंदित करते हुए अपने प्रेम को भी अभिव्यक्त करो। प्रेम से अपने धनी को प्रसन्न करने की यही शुभ घड़ी है। इसलिए हे ब्रह्मात्मा हो, अब अज्ञानता की निंदा को त्याग कर उठकर खड़े हो जाओ। तारतम ज्ञान द्वारा पर ब्रह्म परमात्मा का प्रेम प्राप्त कर अपने अंग प्रत्येक अंग को आनंदित करते हुए अपने प्रेम को भी अभिव्यक्त करो। प्रेम से ही अपने धनी को प्रसन्न करने की यह शुभ घड़ी है। प्रेम से अपने धनी को प्रसन्न करने की यही शुभ घड़ी है, यही शुभ घड़ी है। चौपाई 32 प्रकरण 28 चौपाई 9 से 63। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सनंदा अवसों कहाँ है मोहम्मद, अवसों कहाँ है मोहम्मद, तुम उठा खड़े क्यों न देखो जागा। कया कौल सो आए मिला, अब नई नींद को लागा। तुम जो अरबाएं अरस की पर थले के ईराना, बाहर देखना छोड़ के तुम अंतर करो पहचान। हक के लिया फुरमान में मेरा अरस मोमिना कलुबा, क्यों न जागो देख ये सुकना दिल में अपना महबूबा। ये छल झूठा देख के तुम लाई जो तिन की बुदा, तो नजर बाहर पड़ गए जो बोले अरस की सुदा। जात बेस ऊपर के ये सब छल की जहाना, जो न्यारा माए बाहर से तुम तासों करो पहचान। काजी कजा जो करसी तब कया रसूले संग हम, ये सोए दिन आया अब क्यों भूले कदम। कया रसूले आवसी आखर ये मेहरबान, नजर जायरे क्यों देखोगे जोलो बात नहीं पहचान। पहले क्यों थे रसूल हक पे क्यों लाए फुरमाना, अब कौन सर पे आखरा ये सब करो पहचान। वो जुदा आवे जो खेल में सो सब ख्वाब के जाना, ख्वाब देखे जो पार थे तुम तासों करो पहचान। जो हक सूरत देखिए इनमें तो ख्वाब देवे सब भाना, ले मायने देखो बात न जो वे सब पहचान। ये तो आगे थे कई उड़ही नूरे की नजरा, तो नूरा तजला के नजरों ये से क्यों करा। हक नजर या पर पड़े तो उड़े जिमी आसमान,
नूर आगे अंधेरे ना रहे, तुम दिल दे करो पहचान। अब बताऊं या विदा, देखो दिल में आना, जार में दिखाऊंगी मेरे इमाम की पहचान। आवे अरस से हुकुमा, तिन हुकुमे चले के हुकुमा, फिरे सो मतलब करके जाए मिले खसमा। भी तिन ते रू आवही, आवे नूर से जो सकवता, सो फुरमाया सब करे पकड़ के सुरता। नूर मकान से फिरस्ता, आवे असरा फीला, सब उड़ावे सुर बजाए के पलक न होवे ढीला। भी इता अरसा अजम से मसील आवे कुंजी रोशन, सो टोड़ा कुलपा आलम का साफ करे सवन। जब इमाम इत आया तब ये सारे संगा, सर्प में जी आई को या मैं देखोगे कई रंगा। यहीं साथ मिलावा मोमिनो, सब खास बंधु सोबता, बंदगी जा रया बाटुना, सब बेवराओ सीता। औली अंबी आशिका, सो खास बंदे सिरदारा, हक बिना कसु न रखे इन दुनी करे मुरदारा। ये मायने ले रसुले आए केटा किया पुकारा, ये स्व किन खातर किया रोया जुन करे विचारा। ये किन भेजा कौन आया, ये सो कौन कारण, अब कहे कौन कासो कहे तुम उठ देखो बातन। ना सूती कौन जगाओ ही के मगज कुराना, सुध देवे काजी कजाए की ले मायने करो पहचान। पहले उलको आपको पीछे करो मौसम पहचान, देखो अपने अरस को याद करो निशान। या मेरू कई भांत के लेट लजत खान पाना, अंतर बैठा ताय देखई तुम सब विदा करो पहचान। कहा इनो की असला दृढ़ करो सोई निशान, पार अरस जो कायम तुम तासों करो पहचान। रुए फिरस्ते पैगंबरा सुदव बे नूर मकाना, सो नूरा छोड़ा आगो चले तब होवे पहचान। ये सुद सब विद ल्याइया रसुल हाथ फुरमाना, काजी कजा भिस्त पार की ले मायने करो पहचान। बात रसुल की जो सुने ताको ताजुब बड़ा होए, हक बका सुद देवई सो कहे न दूजा कोए। एक पैड़े चले दुनिया रसुली सामी बल्ला, नबी नजरा देखे चले दुनिया चले अटकला। दुनिया जो छाया मिने सो करे अटकले अनेका, छाया सुर न देखई पीछे कहे ताए रूप न रेखा। क्यों शब्द आगे चले तुम करो देखो विचारा, छाया पार किरण रहे और सूरज किरणों पारा। पैदा स जुलमत काल की सो तो है सब नासा, खेले काल के मुख में ताए अवही करोंगो ग्रासा। हक सुरत नूर के पार है ता शब्द न पहुँचे बुदा, सौदे तब का छाया मिने इन्हें नहीं सुर की सुधा। कोई न उलंगे काल को निराकार वाला सुना, यहाँ को कोई न उलंग सके एक ग्रास से सब उत्पन्न। बात बड़ी है काल की ऐसे कई ब्रह्मांड उपाय, काल भी आकर न रहे पर ये पहले सबको खाए। रसुल बिना इन काल को किने न उलंघ हो जाए, ये शब्द काल के पार है सो क्यों और समझाए। छाया की जो दुनिया ताए अचरज हो ये सबन, काल के पार जो पहुंचाई सो क्यों कर रे बेतन। हक की खबर जो लिया वही सोते की न रहे आकार, जो कर रहे तो बेवसा पर कर न सके पुकारा। जिन कोई सकट में रहे मैं सब बिर ज्यों समझ आए, माए ने न रसुल के भांत भांत ज्यों बताए। सत छाया जीव पर पड़े सो तबई मुर छाए, ख्वाब न देखे सांस को अब वो देखत ही मिट जाए। पर अंधे यो न समझई
जो इनका नाम रसूला, सो तो पार से आया हक पे, या को जुल्मत ना मुल्ला। बात मास्क की जो करे, आगे आशिका और दंगा, कहे कुरान पुकार के, रसूल न छाया संगा। सो बात करे महबूबा की, वहाँ को अंग न कोई उड़ जाए, ज्यों किरने सूरज जे कहीं, त्यों त्यों जोत चढ़ाए। सो जाने सुध पार की, हक मिलिया जिन्ना, किरण सूरज न अंतर, यो मासुक आशिक तन। सीधे शब्द रसूल के, पर ये समझे कछु औरा, जोलो शब्द न चिनई, टोलो न पाइए ठौरा, टोलो न पाइए ठौरा। सीधे शब्द रसूल के, पर ये समझे कछु औरा, जोलो शब्द न चिनई, टोलो न पाइए ठौरा, टोलो न पाइए ठौरा। चौपाई 46 प्रकरण 29 चौपाई 1009। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सनंद ग्रंथ को 29 प्रकरण को हिंदी छाया। हे ब्रह्मात्मा हो, अब वे मोहम्मद कहाँ पर है जिनके संदर्भ में रसूल मोहम्मद ने कुरान में भविष्यवाणी की थी? तुम अज्ञान की नीर से जागृत होकर क्यों विचार नहीं कर रहे हो? रसूल मोहम्मद ने जिस समय के लिए भविष्यवाणी की थी वो अवसर आ गया है। अब अज्ञानता की नीड में पड़े रहने का अवसर नहीं है। हे ब्रह्मात्मा हो, तुम तो परम धाम की आत्मा हो तथा परब्रह्म की अंग स्वरूपा हो, परंतु माया ने तुम्हें व्याकुल किया है। अब बाह्य दृष्टि का त्याग कर तुम अपनी अंतर आत्मा की पहचान करो। परब्रह्म परमात्मा ने कुरान में रसूल द्वारा इस प्रकार कहलाया है कि ब्रह्मात्मा का हृदय ही मेरा परम धाम है। तुम इन वचनों को सुन कर क्यों जागृत नहीं हो रही हो? वस्तुतः अपने प्रियतम धनी तो अपने हृदय में बैठे है। इस झूठी माया को देखकर तुमने भी इस माया की बुद्धि को ग्रहण किया है। तुम परम धाम को भूल गई हो, इसलिए तुम्हारी दृष्टि बाहर की ओर ही लगी हुई है। जाति पाति वर्ण वर्ग तथा भेष भूषा आदि शरीर से संबंधित बाह्य आचरण होने से सब माया की ही रचना है। जो परमात्मा पिंड ब्रह्मांड से भिन्न है, तुम उनको पहचानो। रसूल मोहम्मद ने कुरान में कहा था कि जब परमात्मा न्यायाधीश बनकर आएंगे और न्याय करेंगे तब मैं भी उनके साथ रहूंगा। अब वही समय आ गया है, इसलिए ऐसे परमात्मा के चरण शरण को क्यों भूल रही हो? रसूल मोहम्मद ने स्पष्ट कहा था कि अंतिम समय में परम कृपालु परमात्मा आएंगे। जब तक कुरान के गूढ़ रहस्यों की पहचान नहीं होगी तब तक बाह्य दृष्टि वाले लोग उन्हें नहीं पहचानेंगे। रसूल मोहम्मद परमात्मा के पास पहले क्यों पहुंचे? परमात्मा के पास से उनका आदेश क्यों लेकर आए तथा अब इस अंतिम समय में प्रकट हुए स्वरूप कौन है? इन सब की पहचान कर लो। इस सृष्टि में शरीर धारण कर आने वाले सभी जीव स्वप्न के माने गए हैं, और जो स्वप्न से परे परम धाम में रहकर इस स्वप्न के खेल को देख रही है, उन ब्रह्मात्माओं को पहचानो। जब इन ब्रह्मात्माओं के हृदय में तुम पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को देखोगे तब ये सारा स्वप्न उड़ जाएगा। इसलिए कुरान के गूढ़ अर्थ को समझने का प्रयत्न करो जिससे पूर्ण पहचान हो जाए। ऐसे कोई स्वप्नबद्ध ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म के दृष्टि मात्र से ही उड़ जाते हैं, तब अक्षरातीत ब्रह्म की दृष्टि के समक्ष इनका अस्तित्व ही क्या रहेगा? यदि परब्रह्म परमात्मा की दृष्टि इस मायावी ब्रह्मांड पर पड़ेगी तो धरती से लेकर आकाश तक का अस्तित्व ही उड़ जाएगा, क्योंकि प्रकाश के समक्ष अंधकार नहीं रह सकता। इसी तथ्य को तुम हृदय पूर्वक समझ लो। हे ब्रह्मात्माओं, अब मैं इस प्रकार समझाने का प्रयत्न करता हूँ, तुम इस रहस्य को हृदय पूर्वक विचार करना।
मैं मेरे सदगुरु की पहचान तुम्हें स्पष्ट रूप से करवाता हूँ। परम धाम से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आदेश इस जगत में आता है और विभिन्न रूप धारण कर निर्दिष्ट कार्य करता है। इस प्रकार अपने दायित्व का निर्वहन कर वह आदेश पुनः वापस लौटकर धामधनी में ही मिल जाता है। उदाहरणार्थ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने प्रकट होकर ब्रह्मात्माओं को जागृत करने का आदेश सदगुरु श्री देवचंद्र जी को दिया। सदगुरु ने पुनः यह दायित्व श्री प्राणनाथ जी को सौंपा। इस प्रकार जागने लीला संपन्न कर श्री प्राणनाथ जी श्री राजा जी के चरणों में पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार रसूल मोहम्मद भी अपना कार्य पूर्ण कर अपने मूल स्वरूप में मिल जाते हैं। पुनः उसी परम धाम से ब्रह्मात्माएं भी अवतरित हुई है। उनके लिए ही अक्षरधाम से जबराइल अवतरित हुआ। पर ब्रह्म के आदेश अनुसार उसे जितना दायित्व सौंपा गया है वह शरीर धारण कर संपूर्ण दायित्व का निर्वहन करेगा। अक्षरधाम से अक्षर ब्रह्म की बुद्धि का फरिश्ता असराफिल आएगा। वह तारतम ज्ञान रूपी नरसिंह बजाकर अज्ञान के अंधकार को उड़ा देगा। इसके लिए वह एक क्षण का भी विलंब नहीं करेगा। श्यामावतार सदगुरु श्री देवचंद्र जी सभी धर्म ग्रंथों के गुप्त रहस्यों को खोलने के लिए प्रकाशमय कुंजी तारतम ज्ञान लेकर परम धाम से आए। वे पूरे विश्व में फैले हुए अज्ञानांधकार को मिटाकर सबको हृदय को निर्मल बनाएंगे। जब निजानंद स्वामी सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज इस संसार में आए तब ये सारी शक्तियां उनके साथ आई। फिर यही स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के हृदय में प्रवेश कर इमाम महदी कहलाया। अब ये सभी शक्तियां समय और आवश्यकता अनुसार विभिन्न कार्य करती हुई दिखाई देंगी। इन स्वरूप के साथ सभी ब्रह्मात्माएं आकर मिलेंगी। इस प्रकार सभी जीवों को भी ब्रह्मात्माओं का संग प्राप्त होगा। तब बाह्य तथा आंतरिक उपासना के महत्व का विवरण निरूपित होगा। इन आस्तिक ब्रह्मात्माओं को महात्मागण तथा पैगंबरगण भी कहा गया है। यही शिरोमणि विशेष आत्माएं कहलाती है। ये आत्माएं सत्य वस्तु के अतिरिक्त कुछ भी स्वीकार नहीं करती। इन्होंने इस संसार को मृतक तुल्य समझकर त्याग दिया है। कुरान के इन्हीं गुणार्थों को लेकर आए हुए रसूल मोहम्मद ने कितनी पुकार की। उन्होंने यह सब किनके लिए किया, आत्माएं सभी भी इस पर विचार नहीं करती। यह संदेश किसने भेजा है, इस संदेश को लेकर इस जगत में कौन आया है और यह संदेश किसके लिए भेजा गया। जब इस संदेश के रहस्य को कौन किसको समझाएगा, ये ब्रह्मात्माओं जागृत होकर इस रहस्य को समझो। हे ब्रह्मात्माओं, तुम तो इस माया में आकर अज्ञान की निद्रा में सो गई। कुरान के इन गूढ़ अर्थों को स्पष्ट कर तुम्हें कौन जगाएगा। अब आत्मा जागृति की बेला के न्यायाधीश एवं उनके न्याय की शुद्धि तुम्हें कौन देगा। तुम इस सब रहस्य पर विचार करो। सर्वप्रथम तुम स्वयं को पहचानो, फिर मेरी पहचान करना और अपने परम धाम की ओर दृष्टि करो और वहां के चिन्हों को याद करो। इस संसार में अनेक प्रकार के जीव है। वे आहार विहार आदि लौकिक स्वाद में ही प्रसन्न है। हृदय में बैठी हुई परमात्मा की शक्ति सब कुछ देख रही है। अब तुम उन सब को पहचानो। इन जीवों का मूल उन संकेतों को अपने मन के दृढ़ करो। अखंड परम धाम तो शून्य निराकार से परे है, विशेषतः तुम उसकी पहचान करो। तारतम ज्ञान से ब्रह्मात्माओं, ईश्वर सृष्टि तथा पैगंबरों को अक्षरधाम तक की शुद्धि तो हो जाती है, परंतु ब्रह्मात्माएं जब अक्षरधाम से भी आगे चली जाएंगे तब
उन्हें अपने धनी की पहचान होगी। रसूल साहब इन सब बातों की जानकारी के साथ अपने साथ कुरान लेकर आए हैं। तब अंतिम समय में न्यायाधीश बनकर आए हुए परमात्मा सबका न्याय कर मायावी सृष्टि को अखंड मुक्ति स्थल का सुख देंगे और ब्रह्मात्माओं को परम धाम का अनुभव करवाएंगे। कुरान के इन गुड अर्थों को समझकर तुम अपनी पहचान कर लो। रसूल मोहम्मद द्वारा कथित परब्रह्म परमात्मा एवं उनके धाम की बातों को सुनकर सभी को आश्चर्य होता है। इस प्रकार अन्य किसी ने भी परम सत्य की बात नहीं की। संसार के लोग तो रसूल का सामना करते हुए अपने ही कर्म कांड के मार्ग पर चलते हैं। रसूल पैगंबर तो सत्य और असत्य की पहचान कर चले हैं, जबकि अन्य संसारी जीव अनुमानित मार्ग पर चलते हैं। छाया के समान अज्ञान के अंधकार में रहने वाले संसार के लोग परमात्मा के विषय में अनेक अटकलें करते हैं। जिस प्रकार अंधकार सूर्य को नहीं देख सकता, उसी प्रकार अज्ञान के अंधकार में रहने वाले जीव भी परमात्मा को देख नहीं सकते और कहते हैं कि उनकी रूप रेखा कुछ भी नहीं है, अर्थात ब्रह्म निराकार है। तुम विचार पूर्वक देखो, नश्वर संसार के शब्द सबसे परे कैसे पहुंच सकते हैं। इस माया जनित क्षेत्र जगत से परे सूर्य की किरण की भांति व्याप्त अक्षर हैं और उसके भी मूल सूर्य की भांति पर ब्रह्म परमात्मा तो अक्षर से भी परे है। यह अज्ञान रूप अंधकार की सृष्टि काल से प्रभावित है, इसलिए उसका नाश अवश्य होना है। सृष्टि के सभी जीव काल के ही मुख में खेल रहे हैं और काल उन्हें तत्काल ही अपना ग्रास बना लेगा। परमात्मा का चिन्मय सच्चिदानंदमय स्वरूप तो अक्षर ब्रह्म से भी परे है। वहां न शब्द पहुंचता है और न बुद्धि ही पहुंचती है। ये 14 लोग छाया के समान अज्ञान रूप अंधकार में है, इसलिए यहाँ के प्राणियों को परब्रह्म परमात्मा रूप सूर्य की शुद्धि नहीं होती। कोई भी प्राणी शून्य निराकार सहित इस काल को लांघ कर आगे नहीं जा सकता। यहाँ के सभी प्राणी उत्पन्न होते ही काल के ग्रास में चले जाते हैं, इसलिए अभी तक किसी ने भी इसका पार नहीं पाया। यह काल बड़ा शक्तिशाली है, क्योंकि इससे अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। अंत में तो यह काल भी मिट जाता है, किंतु उससे पूर्व ही यह पूरे ब्रह्मांड को अपना ग्रास बना लेता है। रसूल के अतिरिक्त किसी ने काल को लांघ कर पार की शुद्धि नहीं दी। रसूल के वचन काल से परे के है, इसलिए अन्य लोगों की समझ में नहीं आते। अज्ञान के अंधकार में निमग्न सभी संसारिक जीवों को यह आश्चर्य होता है कि जो काल के पार पहुंचते हैं वे यहाँ पर यह भौतिक तन धारण कर कैसे रहते हैं, अर्थात उनको तो चिन्मय शरीर में रहना चाहिए। परमात्मा का संदेश लेकर जो आता है वो निश्चय शरीर को ही महत्व देकर नहीं रह सकता। संभवतः उसका शरीर न छूटे तो भी वह बेशुद्ध रहेगा, किंतु वह अपने मुख से कुछ कह तो नहीं सकता। तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार के संदेह शेष न रह जाए, इसलिए मैं तुम्हें सब प्रकार से समझाता हूँ। रसूल के इन वचनों के गुणार्थ भी मैं तुम्हें विभिन्न प्रकार से कह देता हूँ। स्वप्न के जीवों पर सत्य की यदि छाया भी पड़ जाए तो वे तत्काल मूर्छित हो जाते हैं। स्वप्न के जीव सत्य वस्तु को देख ही नहीं सकते, क्योंकि जागकर सत्य को देखने मात्र से ही वह स्वप्न मिट जाता है। परंतु जिनका नाम ही परमात्मा के संदेश वाहक है, उनको ये अज्ञानी जीव कैसे समझ सकते। रसूल तो इस स्वप्न जगत से परे परम धाम से आए हैं। यह अज्ञान रूप अंधकार उनका मूल नहीं है, अतः उन्होंने प्रियतम परमात्मा की बात उनकी ही चाहक अंगनाओं के लिए की है। इसलिए कुरान पुकार कर कहता है कि रसूल का संबंध अज्ञान अंधकार से नहीं
अपितो उससे परे पर ब्रह्म परमात्मा से है। इसलिए उन्होंने प्रियतम परमात्मा की बात कही। इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार का संकोच नहीं हुआ। जिस प्रकार किरणें सूर्य की ओर उन्मुख हो जाती हैं तो उनकी ज्योति और बढ़ जाती है, उसी प्रकार परमात्मा की बात करने से रसूल मोहम्मद का जोश बढ़ता गया। इसलिए वे अधिक महत्वपूर्ण माने गए हैं। वही पार की स्थिति प्राप्त कर सकता है जिसको परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है। जैसे किरण और सूर्य में अंतर नहीं है, इसी भांति आस्तिक और मासुक का भी अंग अंगी का संबंध होता है। वैसे तो रसूल के सभी शब्द सीधे है, किंतु अल्पज्ञ जीव उन्हें और भी समझ पाए। जब तक इन शब्दों की वास्तविकता को न समझा जाए तब तक परम धाम का अनुभव नहीं होगा। वैसे तो रसूल के सभी शब्द सीधे है, किंतु अल्पज्ञ जीव उन्हें और ही समझ पाए। जब तक इन शब्दों की वास्तविकता को न समझा जाए तब तक परम धाम का अनुभव नहीं होगा, तब तक परम धाम का अनुभव नहीं होगा। चौपाई 46 प्रकरण 29 चौपाई 1009। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।